तो आप सभी का स्वागत है बुलेटिन में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। लखनऊ से खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर यहां पर प्रेक्षकों की तैयारियां सचिव ने लेकर ACS स्तर के अफसरों की तैनाती होगी। अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर प्रेक्षकों की तैनाती होगी। सचिव से लेकर ACS स्तर के अफसरों की तैनाती होगी। नोडल अफसरों को प्रेक्षक नियुक्त करने की तैयारी और ऐसे में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में चुनाव आयोग जुटा हुआ है। आयोग ने वरिष्ठ IAS अफसरों की सूची तलब की है। अहम जानकारी पंचायत चुनाव से जुड़ी आप तक पहुंचाई जा रही है। जो अपडेट सामने आई है, दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर प्रेक्षकों की तैनाती होगी। सचिव से लेकर ACS स्तर के अफसरों की तैनाती की जाएगी। नोडल अफसरों को प्रेक्षक नियुक्त करने की तैयारी और साथ ही साथ व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में चुनाव आयोग जुट गया है। आयोग ने वरिष्ठ IAS अफसरों की सूची तलब की है। अब कुछ ही समय बाकी है पंचायत चुनाव को लेकर। 4 चरणों में ये चुनाव होने हैं और ऐसे में अब चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार हो गया है। SK वाजपेयी संवाददाता इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। SK वाजपेयी, पंचायत चुनाव को लेकर अब चुनाव आयोग की तैयारी शुरू। बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर आयोग पूरी तरीके से तैयार है, सूचना जारी हो चुकी है, लगातार काम चल रहा है। खासतौर पर जिला स्तर पर सुरक्षा को लेकर, साथ ही साथ में जो पोलिंग बूथ है उनको बनाने को लेकर और कानून व्यवस्था और साथ ही साथ में बाकी चीजें किस तरीके से व्यवस्थित की जाएं, उसको लेकर अब यूपी चुनाव आयोग प्रेक्षकों की तैनाती करने जा रहा है, जिसमें सचिव से लेकर अपर मुख्य सचिव स्तर के अफसर इन प्रेक्षकों की ड्यूटी में शामिल होंगे, ताकि कानून व्यवस्था साथ ही साथ में पंचायत को शांतिपूर्ण पूरे प्रदेश भर में व्यवस्थित ढंग से पूरा कराया जाए। जिसको लेकर जो यूपी राज्य निर्वाचन आयोग है उसने यूपी सरकार को ऐसे अफसरों की सूची भेजने को कहा है जो कि वरिष्ठ IAS अफसर हैं, जिनका लंबा कार्यकाल रहा है और कहीं न कहीं अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई चुनाव संपन्न कराए हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे अफसरों की सूची मिलने के बाद यूपी चुनाव निर्वाचन आयोग अब जिलों स्तर पर प्रेक्षक की तैनाती करेगा, जिनकी निगरानी में ये पूरा पंचायत चुनाव जो कि त्रिस्तरीय उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है वो चुनाव संपन्न कराया जाएगा। जी बिल्कुल, अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ आप हलचल अब देख पा रहे हैं? बिल्कुल, चूंकि पंचायत चुनाव को लेकर जो प्रथम चरण का नामांकन है वो 4 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जिला निर्वाचन अधिकारी कर रहे हैं और 4 तारीख को किस तरीके से निर्वाचन होगा उसकी गाइडलाइन कोरोना को देखते हुए भी यूपी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की जा चुकी है, जिसमें प्रथम चरण के नामांकन को लेकर जहां नामांकन होगा साथ ही साथ वो गाइडलाइन फॉलो कराने के निर्देश भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए हैं। क्योंकि यूपी में 4 चरणों में चुनाव होना है और इन 4 चरणों को लेकर पहले चरण का नामांकन 4 तारीख से शुरू हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब पूरे जिले के प्रदेश भर के उन जिलों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं जहां प्रथम चरण का नामांकन शुरू होने जा रहा है और क्रमशः इसमें 4 चरणों में अलग अलग नामांकन और अलग अलग ये प्रक्रिया पूरी की जानी है, जिसके निर्देश यूपी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजे जा चुके हैं। साथ ही साथ फोर्स की तैनाती को लेकर भी जो कप्तान है, साथ ही साथ में जो ADP स्तर के अधिकारी जोन पर हैं, उनको भी निर्देश यूपी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भेजा जा चुका है कि किस तरीके से फोर्स की व्यवस्था इन जिलों में की जाएगी। बिल्कुल, देखिए जो प्रेक्षकों की तैनाती होगी, साथ ही साथ सचिव से लेकर ACS स्तर के अफसरों की भी तैनाती होगी। ये प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर यूपी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सूची मांगी गई है। क्योंकि अभी जो प्रथम चरण का नामांकन शुरू होगा और नामांकन के बाद जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उस प्रक्रिया के दौरान कहीं न कहीं इन प्रेक्षकों की तैनाती होनी है, जिसको लेकर ये सूची मांगी गई है। संभवतः अगले 2 से 3 दिन में ये सूची यूपी राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध हो जाएगी, जिसके बाद इन प्रेक्षकों की तैनाती जिला स्तर पर की जाएगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। SK वाजपेयी इस खबर पर जुड़े थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। बढ़ेंगे आगे। प्रतापगढ़ में 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही DM और S मौके पर पहुंच गए हैं। अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही। लापरवाही बरतने पर उदयपुर SO निलंबित कर दिए गए हैं। SP आकाश तोमर ने SO को
सस्पेंड कर दिया है। उदयपुर थाना क्षेत्र के कटरिया गांव की ये घटना है। 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है, जिस पर एसओ पर गाज गिरी है। दरअसल जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। लापरवाही बरतने पर एसओ को निलंबित कर दिया गया है। उदयपुर के एसओ को निलंबित कर दिया गया है। अब पुलिस इस जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रतापगढ़ का यह मामला है। प्रतापगढ़ में 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन मौत कैसे हुई है ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अभी आशंका ये जताई जा रही है कि जहरीली शराब की वजह से ये मौत हुई है। अगर जहरीली शराब की वजह से ये मौत हुई तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। हाल फिलहाल में कई जिलों में जहरीली शराब से कईयों की मौत हुई है, जिस पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अपनी कार्रवाई भी दिखाता रहा है कि हम अभियान चला रहे हैं, भट्टियां यहाँ पर नष्ट कर रहे हैं। बावजूद इसके धड़ल्ले से जहरीली शराब का सेवन कहां से हो रहा है, किस विषय पर हो रहा है, ये प्रश्न अभी भी उठता हुआ नजर आ रहा है। यदि ये आशंका हकीकत में बदलती है कैसे हुआ ये? तो सूचना मिलते ही डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। लापरवाही बरतने पर उदयपुर एसओ को निलंबित कर दिया गया है। एसपी आकाश तोमर ने एसओ को सस्पेंड कर दिया है। फर्रुखाबाद में सरेआम लाइव चाकूबाजी, पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। चाकू से हमले में गंभीर रूप से घायल युवक हुआ है। घायल ने पास के युवक पर आरोप लगाया है। मामले में परिजनों ने पुलिस थाने में तहरीर दी है। कोतवाली कायमगंज के मोहल्ला कुंचा गंगा दरवाजा का ये मामला है। ये तस्वीर आपके सामने है, किस तरीके से एक दूसरे पर वार किया जा रहा है, ये मारपीट की जा रही है, चाकूबाजी की जा रही है। पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। पुलिस प्रशासन का किस तरह से पुलिस अभियान चला रही ताकि बदमाशों में खौफ पैदा हो, बावजूद इसके बदमाशों में कोई खौफ पैदा नहीं। सरे रहा ये चाकू चलाते हुए दिखाई दे रहे, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करते हुए, युवक को पीटते हुआ। ये वीडियो आपके सामने है। ये वीडियो फर्रुखाबाद का है, जो विचलित कर देने वाला है। कोई भी आसपास का नुमाइंदा इसे बचाने के लिए पहुंच नहीं रहा है। ये वीडियो वायरल हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इस युवक पर कुछ लोगों ने, कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। हमारे ऊपर अभी जानलेवा हमला 2 बार हो चुका है। आज क्या हुआ है? अभी हमारे पिताजी को, हम आए थे मेडिकल कराने अपना, तो हम पे भी दोबारा फिर मारा। तो काय का मेडिकल कराने आए? तो मेडिकल जी हमारे चाकू मारा था इन लोगों ने। कब मारा था ये? अभी हमारे मोहल्ले में। अच्छा, हम अपने घर जा रहे थे। किसने मारा चाकू? ये क्या है, इनके साथ हैं, इनके साथ रहते हैं लड़के, वो नाम नहीं पता, गाँव का कोई है, सफेद शर्ट पहने हुए था, उसने मारा था। अभी तुम्हारे साथ क्या घटना हुई थी? अभी हमारे साथ हमारे पिताजी को, हम पे दोनों पे बहुत मारा। कम से कम नहीं, लड़के थे 40-50, दरोगा जी से पूछ लीजिएगा। हमारे ऊपर यही इसी बात का हमारे ऊपर दुश्मनी इनकी है कि हम जेल में थे, ये हमसे कहते पैर दबाओ, तो हमने बोला कि हम क्या काम है किसी से। हमने एक बार मजिस्ट्रेट मैम से बोला, तभी उसी बात से ये लोग हमसे खिलाफ रहते हैं। जेल किस संबंध में गए थे? हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लगवाया जाता है। रजनेश ने किया था, वो हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लगा था। शर्ट कराने किसका? इनके चाकू वाकू लगा। ये कौन है आपके? लड़का। क्या चाकू किसने मार दिया? अब लड़के हैं, वो उनके साथ रहते हैं गणेश के, और पता नहीं इस नाम बात क्या को है। लेके वो पुरानी रंजिश है, जेल में कैद है। तो क्या मामला था, क्या किस बात झगड़ा हुआ है? ये आप बचाना जो गुंडागर्दी में है सब, और उसके बाद में जो है कि जे बचाना दबदबा बनाए रखते हैं। तो क्या आपको भी मारा है? हाँ, हम पे मारा, लात घूसों से मारा हमें, जो है कि गौरव ने, सौरभ ने, और बचाना जो है कि हम बाले गणेश ने हमें लात घूसों से मारा। जो मैं तो 3 बार 4 बार गिरा हूँ। अभिषेक ने आज दिनांक 30/3/2021 को आबिद पुत्र साजेब निवासी मोहल्ला ऊंचा गंगा दरवाजा, थाना कायमगंज, जनपद फर्रुखाबाद को
पुरानी दुश्मनी को लेकर करण पुत्र नरेश चंद व उसके 2 अन्य साथी बाइक से मोहल्ला पाठक में नर्सिंग होम के पीछे आए। करण उपरोक्त ने आबिद को उतारकर पेट व जंघा में चाकू से वार किया। मारपीट के दौरान करण उपरोक्त के हाथ में भी चोट लगी, जो अपने से खुद बनाया था। केस बनाने के चक्कर में डॉक्टरी के लिए सेक्सी कायमगंज गया, जहां से सूचना के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर जालौन से मिल रही है। उरई में बदमाशों का खौफ, दरवाजे पर बैठे युवक को गोली मारी है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेखौफ बदमाश होते हुए नजर आ रहे हैं। हालत गंभीर होने के चलते घायल को झांसी रेफर किया गया है। उरई कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर का ये मामला है। तो बेखौफ बदमाश जालौन में एक युवक को गोली मारी है। हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर ये जालौन के उरई की है, जहां पर उरई में बदमाश का खौफ देखा जा रहा है। बदमाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। गोली एक युवक पर चलाई है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर होने के चलते उसे झांसी रेफर किया गया है। करीब 7:30 बजे घटना है। ये कोतवाली का ही मोहल्ला है, तुफैलपुरवा। वहाँ पे आकाश यादव सन ऑफ राम मिलन यादव करीब 24 साल का है, और गली में कुछ झगड़ा होने की बात आई तो ये भाग के गया है वहाँ, फिर इसको घर पे लौटा है तो उसको गोली लगी हुई थी कूल्हे पे और खून बह रहा था। तो उसने पत्नी से एक नाम भी बताया है जिसने मारा है। हम तस्दीक कर रहे हैं। करीब करीब घटना खुली हुई है, लेकिन उस तथ्यों को हम तस्दीक कर लें, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। हम तो मार्केट में थे, हम तो अपनी दुकान में काम करते थे, हमें कोई इसकी जानकारी नहीं है। हुआ क्या है लड़के? अभी जब वहाँ से बच्चा दौड़ के आया, उसको मोटरसाइकिल से लेके आए, हम रास्ते में दिख गए तो बोले जल्दी आइए, इमरजेंसी आइए। तो हमने कि कोई मोहल्ले का केस होगा, तो हम दौड़ के आए। जब देखा तो मेरा बेटा, तो हमारी हालत बिगड़ गई। क्या हुआ? बेटे को क्या बताया है? बेटे को जाने किसने गोली मार दी। गोली मार। अच्छा, तो अभी कहाँ रेफर करा है डॉक्टर ने? अब भगवान जाने झांसी किया कहाँ किया, मुझे नहीं मालूम थी। हमने तो पैसे दे के भेज दिया कि चलो भैया हमारा बेटा बच। दूसरी ओर शामली में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष होने का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी में महिला की मौत का मामला सामने आया है। आधा दर्जन लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस की मुखबिरी करने के शक पर कहासुनी हुई थी। कंदला थाना क्षेत्र के गांव इस्लामपुर घसौली का ये मामला है, जहां पर 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया। खूनी संघर्ष हुआ है। एक महिला की मौत हुई है। कई लोग, दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। शामली में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी में महिला की मौत हुई है। जनपद शामली के थाना कांधला अंतर्गत इस्मालपुर घसौली में ये जो नट बिरादरी के लोग वहाँ लगभग 25-30 परिवार वहाँ रहते थे। लगभग 7 बजे सायंकाल वहाँ मारपीट हुई है। मारपीट में 4 लोग इंजर्ड हुए थे, जिसमें 2 लेडीज और 2 पुरुष। घटना की सूचना के उपरांत पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी की पूरी टीम पहुंची। इस जनपद के उच्च अधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय भी पहुंचे। बाकी सारे लोग वहां घटनास्थल का तुरंत मुआयना किए। वहां जो तथ्य संज्ञान में आया था, इस विवाद के बाद एक गजना नाम की महिला, जिसकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान वहां जाकर के मृत्यु हो गई थी। मृतका के पति के तहरीर पर थाना कांधला में हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें कुल 8 अभियुक्तों को नामजद किया गया है। टीमें बना दी गई हैं और प्राथमिक स्तर पर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजा गया है और इसमें कार्रवाई विधिक रूप से की जा रही है। जनपद शामली। खबर बरेली से मिल रही है। बरेली में प्रेमी युगल ने जहर खाकर
खुदकुशी की है। युवती की कुछ दिन पहले दूसरे युवक से शादी हुई थी। शादी से खुश नहीं थी युवती। होली पर प्रेमी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। थाना क्यूलेलिया क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रेमी युगल ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि युवती की कुछ दिन पहले एक तो युवक से शादी हुई थी। होली के दौरान दोनों मिले थे और दोनों ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। क्यूलेलिया के अंतर्गत एक युवक और युवती के द्वारा जहर खाकर आत्महत्या किए जाने की बात प्रकाश में आई है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में ये बात सामने आई है कि जो युवती है उसकी 6-7 महीने पहले एक लड़के से उसकी शादी हो गई थी। उसके बाद वो होली के त्यौहार में अपने मायके आई थी और इस दौरान जो उसका प्रेमी है उससे उसकी मुलाकात हुई और दोनों के द्वारा ही उसमें रात्रि को एक जगह वो दोनों मिले और उनके द्वारा जहर खाया गया। मौके पर जहर के जो एविडेंस है वो पुलिस को प्राप्त हुए हैं और इसमें जो भी कार्रवाई है वो विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो अमेठी की खबर का भी रुख कर लेते हैं। आचार संहिता लगने के बाद भी नहीं रुक रहा असलाहों का प्रदर्शन। हाथों में तमंचा लेकर साथियों के साथ घूम रहे युवक का फोटो वायरल हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई युवक की फोटो होली के दिन का ये फोटो बताया जा रहा है। मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहित यज्ञ सैनी का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है। फोटो वायरल होने के बाद गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई बार दबिश भी दी है। मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। फोटो आपके सामने, आप खुद देखिए। ये युवक बेखौफ हाथ में तमंचा लिए घूम रहा है और इसके पूरे बॉडी पर कलर लगा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये फोटो होली के दिन का है। ये अपने गैंग के साथ खड़ा हुआ है पिस्तौल के साथ। इस युवक के चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं पुलिस प्रशासन का। ऐसे कानून व्यवस्था सुधरेगी जिस तरह से इस बदमाश में पुलिस का खौफ नहीं। एक तरफ पुलिस कोशिश कर रही है बदमाशों में पुलिस का खौफ आए, कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। और लेकिन ये युवक इसी राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे युवक हैं और ऐसे में पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आता है। ऐसे युवकों को समझाने की भी कोशिश की जाती है और ऐसे युवकों को पर कार्रवाई भी की जाती है। बावजूद इसके इस तरह के आरोपी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। चलिए खबर अमरोहा से है। हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। एक तरफा प्रेम प्रसंग में की गई युवक की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने खुलासा करने वाली टीम को इनाम भी दिया है। एसपी सुनीति ने 10,000 का इनाम दिया है। होली वाले दिन युवक को घर में घुसकर गोली मारी गई थी। एक पुलिस को बड़ी चुनौती दी थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नौगावा सादात कस्बे का ये मामला है। देखिए, ये कल 5:30 बजे के आसपास थाना नौगावा सादात की घटना थी, जब ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को गोली मारकर कुछ लोग चले गए हैं। उसी संदर्भ में सभी अधिकारीगण तत्काल मौके पर पहुंचे थे। जो व्यक्ति है जिसने गोली चलाई थी उसका तुरंत आइडेंटिफिकेशन हो गया था। सोनू करके उसका नाम बताया गया था। सोनू जो मूल रूप से हाफिजपुर का थाना नौगावा सादात का ही रहने वाला है। उसी क्रम में आज का प्रोग्रेस ये है कि जो मेन एक्यूज्ड है सोनू, उसकी अरेस्टिंग हो गई है। उसके पास से आला कत्ल जो 315 बोर का तमंचा है वो बरामद हुआ है। 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक जो संभवतः उसने घटना में प्रयोग